देखिए बेटा, हम पिछले वीडियो में समाचार लेखन के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे। हमने ये समझा था कि समाचार क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने का नमूना क्या है, समाचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है कि नहीं, और समाचार में ककारों का क्या महत्व है, जो 6 ककार होती हैं उनका क्या महत्व है, समाचार कितने प्रकार के होते हैं, सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार, इनसे थोड़ा हमने परिचय किया था और 1-2 नमूने हमने समाचार लेखन के लिखे हुए थे। चलिए उसको आगे गति देते हुए आपने ये समझ लिया था कि किसी भी घटना का विवरण देना या किसी घटना की विस्तृत जानकारी देना ही समाचार कहलाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए बेटा कि आपके स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, तो इस विषय की सूचना देते हुए एक समाचार लिखिए, ठीक है ना। समझिए पेपर में इस तरीके से आपका प्रश्न पेपर में आएगा, 3 नंबर का या 5 नंबर का, यानी कि अपने स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एक समाचार लिखिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाई, हेडिंग बना ली, यानी कि उसका टाइटल छांट लिया, शीर्षक उसका ढूंढ लिया। तो शीर्षक हमने लिख दिया मोटे अक्षरों में, यानी कि स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले सप्ताह है। समझ लीजिए कि अगले सप्ताह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो ये हमने मेन टाइटल छांट करके लिख दिया। अब इसका विवरण आप लोग बढ़ा के लिख सकते हो, जैसे हम लिखें आपके सामने, ठीक है कि नहीं। जैसे कोई भी तारीख अगले सप्ताह है, समझ लीजिए कि दिसंबर में है, तो लिख सकते हो कांगड़ा 4 दिसंबर, ठीक है ना। डेट और स्थान का नाम लिख सकते हो, फिर अपना मैटर बना दीजिए, विषय जिस विषय पर आपको लिखना है। समझ लीजिए हम कि डीएवी कॉलेज के हैं, तो लिख दिया हमने डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा का 50वां वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले सप्ताह रविवार, अगले सप्ताह रविवार 12 जनवरी को या 12 दिसंबर को स्कूल परिसर में, स्कूल परिसर, परिसर माने होता है क्षेत्र, स्कूल परिसर में धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। अपना मैटर आप बनाते जाइए, है कि नहीं। जितना अच्छा आप लिख सकें उतना बढ़िया मैटर। इस और आगे बढ़ाइए। अब आप इसको कैसे और बढ़ाओगे, स्कूल की प्राचार्य, स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के सभापति पद को सुप्रसिद्ध उद्योगपति, श्री मोहनलाल पाहूजा सुशोभित करेंगे।
सुशोभित करेंगे। इस अवसर पर स्कूल में स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कितना बढ़िया मैटर आप बना सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा बना सकें उसका विवरण आप दे सकते हो। ठीक है ना। हमारे इसमें तो जगह की कम होने के कारण थोड़ा विस्तार हम कम कर रहे हैं। आप और भी बढ़िया तरीक़ा से समाचार लेखन लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को छात्राओं को वर्ष भर चले अन्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। ठीक है ना। और भी आप कुछ बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। तो इस तरीक़ा से कोई बढ़िया सा मैटर, समाचार जैसे लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में, उस तरीके का बढ़िया सा मैटर आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो ये नमूना आपको समझ में आ गया होगा कि समाचार लेखन को हम किस तरीक़ा से लिखें। सबसे पहले तो आप उसका शीर्षक लिखोगे, जिस विषय पर हमें समाचार लिखना है, समाचार आया है, उसका बढ़िया सा टाइटल सोच करके मध्य में उसको बीचों बीच आप लिख दीजिए। स्थान का नाम और डेट, 2 चीज़ ये डालेंगे। फिर अपना मैटर बना दीजिए, विस्तार से उसको लिख डालिए। चलिए एक समाचार को हम और समझते हैं। ठीक है ना। एक समाचार लेखन हम और देख लें और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, ये एक समाचार और लिखा है हमने कि अपशिष्ट पदार्थों से, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेटा कूड़ा करकट, गंदे पदार्थ, ठीक है कि नहीं, जिनको हम कूड़ा करकट समझते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों से एक नई कॉम्पैक्ट बायोगैस प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित, यानी अवशिष्ट पदार्थों से एक नई कॉम्पैक्ट बायोगैस प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित समाचार तैयार कीजिए। यानी कूड़ा करकट से भी कई प्रकार की गैसों को हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इस विषय पर हमें एक समाचार लेख लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने एक शीर्षक डाल लिया कि कूड़े से रुक सकती है गैस किल्लत। एक बढ़िया सा टाइटल हमने सोच लिया, उसको बीचों बीच डाल दिया, कूड़े से रुक सकती है गैस किल्लत। अब आप स्थान डालिए और डेट डालिए। मुंबई समझ लीजिए 27 अप्रैल लिख रहे हैं। चलिए अब मैटर बनाइए आप लोग। सोमवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में अखिल भारतीय युवा वैज्ञानिक संगठन द्वारा, अखिल भारतीय युवा वैज्ञानिक संगठन के द्वारा, युवा वैज्ञानिक संगठन के द्वारा आयोजित एक वैज्ञानिक सेमिनार के दौरान, आयोजित एक वैज्ञानिक सेमिनार के दौरान
युवा वैज्ञानिकों ने कहा कि बायोगैस पद्धति से गैस की कमी को रोका जा सकता है, गैस की कमी को हम रोक सकते हैं। गैस की कमी को, यानी कि बायोगैस की पद्धति अगर हम अपनाएं तो इससे गैस की कमी को हम रोक सकते हैं। मैटर आप बनाते जाइए, कितना बढ़िया बना सकते हैं आप लोग। सामाजिक परिवेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर आधारित इस सेमिनार में पुणे के एक कोर दल एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ने एक अत्याधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन में उन्होंने क्या दिखलाया, क्या बतलाया हमें, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर एक नई कॉम्पैक्ट बायोगैस प्रौद्योगिकी विकसित की गई। तो इस तरीका से कोई भी समाचार आप लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये पेपर में आया आपके, अपशिष्ट पदार्थों से एक नई कॉम्पैक्ट बायोगैस प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित समाचार तैयार करो। तो सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई, यानी उसका शीर्षक बनाया, कूड़े से रुक सकती है गैस किल्लत। स्थान डाला, डेट डाली, और वो थोड़ा सा संक्षेप में हमने मैटर बना दिया कि सोमवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में अखिल भारतीय युवा वैज्ञानिक संगठन के द्वारा आयोजित एक वैज्ञानिक सेमिनार के दौरान युवा वैज्ञानिकों ने कहा कि बायोगैस पद्धति से गैस की कमी को रोका जा सकता है। सामाजिक परिवेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर आधारित इस सेमिनार में पुणे के एक कोर दल एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक अत्याधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके एक नई कॉम्पैक्ट बायोगैस प्रौद्योगिकी विकसित की गई। तो इस तरीका से कोई भी विषय आपके समाचार के लिए आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। कोई भी समाचार आपका आए, किसी भी विषय पर आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। ये नमूना हमने आपको बता दिया।
जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल हम और आपको दे दें, बताएं। जैसे कि जयपुर के जिला कारागार में एक समाचार आपका आया, समझ लीजिए ऐसे ही, जयपुर के जिला कारागार में मच्छरों का प्रकोप है जो मलेरिया का कारण बन रहा है। बहुत लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं जयपुर के कारागार में। तो इस सूचना को आधार बनाकर, ये आपको सूचना मिली, तो इस सूचना को आधार बनाकर एक समाचार लिखिए। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, जेल में, पहले टाइटल छांटिए, बनाइए, जेल में मलेरिया फैलने का खतरा, एक हेडिंग बना दी, जेल में मलेरिया फैलने का खतरा, ठीक है। अब स्थान जयपुर का है तो जयपुर 28 मई, कोई भी डेट डाल सकते हो, जयपुर 28 मई। फिर अपना मैटर बनाना शुरू कीजिए। जैसे हम आपको सुनाएं कि जिला कारागार में 1800 कैदी मोटे मोटे मच्छरों से खूब परेशान है, मोटे मोटे मच्छरों से खूब परेशान है, दिन और रात दोनों समय मच्छर भिन बनाते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दोनों समय मच्छर भिन बनाते रहते हैं। ऐसे में दर्जन भर कैदियों को बुखार की शिकायत भी हो गई है, दर्जनों कैदियों को बुखार की शिकायत भी हो गई। इनके रक्त की जांच से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इन कैदियों को मलेरिया है या नहीं, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। जेल अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ से बातचीत भी की, सीएमओ से बातचीत की, ताकि जेल में समय रहते मच्छर मारक दवाई का स्प्रे किया जा सके, मच्छर को मारने वाली दवाई का स्प्रे यानी कि छिड़काव किया जा सके। जेल में बनी बैरकों में मच्छर अधिक उत्पात मचाते हैं। यहाँ मच्छरों से निपटने के लिए जेल प्रशासन की ओर से कुछ प्रबंध अवश्य किए गए हैं, यानी कि जेल प्रशासन ने भी कुछ प्रबंध किए हैं, लेकिन यह प्रबंध मच्छरों को मारने के लिए अभी काफ़ी नहीं है। मच्छरों को मारने के लिए दवाई का स्प्रे जरूरी है। जेलर का कहना है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ स्प्रे कराए, जिससे मलेरिया को फैलाने से रोका जा सके। यदि स्प्रे नहीं किया गया तो मलेरिया जेल में बंद कैदियों को चपेट में ले लेगा, जिससे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कुछ मैटर जिस विषय पर आपका समाचार आया है, तो अपनी भाषा में उस मैटर को आप बनाइए और समाचार लिखिए, तो आपके 3 या 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो संभवतः हमने प्रयास किया आपको समाचार लेखन समझाने का, बताने का, आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आपकी पुस्तकों में भी समाचार लिखे होंगे, उनसे आप पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर आप पूछते रहिए। तो अभी समाचार लेखन के इस वीडियो को हम, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।